हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस फ्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपीटीईटी नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आप सभी को रियल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए उसके आवेदन के बारे में, एग्जाम को लेकर, साथ ही इसके अंदर योग्यता को लेकर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर बहुत सारी चीजें हाल ही में देखने के लिए मिली, उस पर बात करेंगे। और नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है, इस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दे दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसके संबंध में एक बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है वो यूपीटीईटी के अलावा नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए मुद्दे पे आते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे देश के अंदर वर्तमान में हालात बने हुए हैं, अपने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार जय हिंद लिख दिया करो, क्योंकि जब लिखा होता है ना कहीं पे जय हिंद, वंदे मातरम, तो दिल में ना खुशी सी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे लिए कितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं और हम आज बैठ करके तसल्ली से कहने की पाकिस्तान को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। तो जय हिंद वंदे मातरम के साथ शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। तो मुद्दा कुछ ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर, सॉरी माफ कीजिए, यूपीटीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पे एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो जिम्मा है वो यूपीटीईटी कराने का दिया गया है, लेकिन यूपीटीईटी के साथ साथ उनके सामने जो जिम्मेदारी थी वो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को लेकर भी थी। जैसे तैसे करके उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तो करवा ली, ये कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आयोग के पास कोई दूसरा काम है नहीं है। कुछ पुरानी भर्तियां थी वो भी उन्होंने जैसे तैसे करा ली है ना। लेकिन अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं बाकी हैं, जिसमें से पीजीटी की परीक्षा जून में करवाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो आपकी जो पीजीटी की या टीजीटी जो भी है, आगे पीछे बोल दिया शायद मैंने, लेकिन एक परीक्षा आपकी जुलाई में हो जाएगी। लेकिन जुलाई के बाद आयोग पूरे तरीके से फ्री है, यानी कि उसके पास में कराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने जो अपना टारगेट है वो सेट कर दिया है यूपीटीईटी को लेकर। लेकिन अब जब मैं यूपीटीईटी की बात करता हूं तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं, सर बार बार यूपीटीईटी क्यों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर आप बात क्यों नहीं करते। मैं तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर हमेशा और आप सभी की बात करता हूं, लेकिन जो सत्य है वही आपको बताया जाएगा। हमेशा सटीक और सही जानकारी ही मैं दूंगा। अब अगर मैं आपको पहले नई शिक्षक भर्ती के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यही सुनना चाहते होंगे कि यूपीटीईटी को लेकर तो बता ही देंगे। देखो, नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है, वही मैं आपको वन टू वन चीजें बताता हूँ। असल में यूपीटीईटी को लेकर आप सभी के सामने जो प्रोसेस है वो काफी लंबे समय से चल रहा था और कोशिश भी की जा रही थी कि यूपीटीईटी का विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए। इसी के संबंध में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से पीएनबी से संवाद भी किया गया था कि भाई आप अब तक कैसे यूपीटीईटी कराते हैं, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली, किस तरीके से आप प्रोसेस कराते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे इसके संबंध में उन्होंने नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी अलग अलग शिक्षा निदेशकों से जानकारी मांगी थी। उन्होंने तमाम शिक्षा निदेशकों से कहा था कि आप अपने रिक्त पदों का जो डाटा है वो हमें दे दें, जिससे कि हम नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाल दें। अब चाहे वो प्राइमरी का मामला हो, टीजीटी का मामला हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, या किसी और भर्ती का मामला। तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बताया है वो ये है कि इन भर्तियों को लेकर चाहे समाचार पत्र 50,000 जानकारी आए, चाहे 60,000 आए या 70,000, जब तक कोई डाटा आयोग के पास नहीं आएगा वो विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगे और ना ही किसी प्रकार की प्रक्रिया कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने स्तर से शासन से भी शिकायत करके देख ली, लेकिन वहां से भी उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उनका कहना ये है कि अब जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर देने की प्रोसेस करने की तैयारी की जा रही थी आयोग के माध्यम से, वो अभी नहीं की जाएगी, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के लिए उनके पास में कोई अध्याचन मौजूद नहीं है। इसलिए वो नई शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी कार्य अब नहीं करेंगे। ये झटका लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि आयोग के हाथ में है ही नहीं नई शिक्षक भर्ती निकालना। आप उसको अध्याचन दोगे नहीं तो विज्ञापन कैसे निकालेंगे। इसलिए नई शिक्षक भर्ती संबंधित काम तभी शुरू होगा जब अध्याचन आ जाएंगे। आयोग ने कहा कि हमने कई बार अध्याचन मांगे लेकिन मिले नहीं है,
इसलिए हम नई शिक्षक भर्ती के मामले को थोड़ा साइड करने वाले हैं, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है अब आपका यूपीटीईटी को लेकर। यूपीटीईटी को लेकर इसलिए जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आयोग के माध्यम से अब इसको लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि यूपीटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आपको जून में देखने के लिए मिल जाएगा, अगर सब कुछ शुरू रहता है तो। मतलब शुरू तो हो ही जाएगा, सही रहता है तो। अगर सब कुछ सही रहता है तो यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जून महीने में ही जारी कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद में आपके जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। जहां तक मेरी उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट में आते से पहले पहले ही यूपीटीईटी इस बार आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आयोग के पास में ज्यादा कुछ है नहीं है। ना तो अभी तक नई भर्ती के कोई अध्याचन मिले हैं, ना ही अभी हाल ही में मिलने की संभावना दिख रही है जिस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है। इसीलिए आयोग ने डिसीजन लिया है कि हम यूपीटीईटी तो करा लें कम से कम, क्योंकि यूपीटीईटी कराने का जिम्मा भी तो इनको दिया गया है। क्यों? और यूपीटीईटी कराना भी इसलिए आसान है क्योंकि ना तो यूपीटीईटी के लिए कोई अध्याचन लेने हैं, ना किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बहुत बहुत जो प्रोसेस है वो करना है। भर्तियों में होता है ना, पहले अध्याचन लिए जाते हैं, फिर वेरीफाई किए जाते हैं, फिर आरक्षणवार किया जाता है, फिर उसके बाद में विज्ञापन निकाला जाता है, फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन यूपीटीईटी में है ही नहीं है। यूपीटीईटी में है कि आप नोटिफिकेशन बनाइए, वेबसाइट पर डाल दो, आवेदन लेने शुरू कर दो और उसके बाद में जो आवेदन किए उनकी परीक्षा करा लो, बात खत्म। इतना सा काम है यूपीटीईटी को लेकर। इसीलिए अब उनको शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ मिला नहीं तो उन्होंने यूपीटीईटी में काम करना शुरू कर दिया गया है। और जो मुझे जानकारी मिली है मैंने आपको दे दी है कि जून में इसको लेकर आवेदन शुरू होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर एक दो हफ्ता आगे पीछे हो जाए तो परेशान मत होना, हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो चीज वो ये है कि यूपीटीईटी में प्राइमरी के लिए क्या बीएड मान्य रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर भी मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर अगर उत्तर प्रदेश में कभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है तो क्या बीएड को मौका मिल पाएगा। तो देखो, कभी आती है वो एक अलग मामला है। अभी अगर मैं आपको बता दूं, जब तक सरकार या एनसीटी के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई नया नियम या कानून नहीं बनाया जाता, तब तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चाहे वो आपका यूपीटीईटी आ जाए, चाहे वो आपकी नई शिक्षक भर्ती आ जाए, जब तक कोई नया नियम नहीं आएगा तब तक प्राइमरी में बीएड वैलिड नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब भी कभी नई भर्ती आई 2-3 साल बाद या 1 साल बाद, मैं तो चाहता हूँ इसी साल आ जाए, लेकिन हालात देख नहीं रहे, आप भी जानते हैं ना। उस समय पे कोई नया नियम ला दिया जाए एनसीटी के माध्यम से या कुछ और कोई कह सकते हैं चीजें पेश कर दी जाए तो बात अलग है। तो उसके आधार पर अगर मौका मिल जाए तो बात अलग होगी। अदरवाइज हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ भी होने की संभावना नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो जो मैंने आपको दे दिया है, अगर आप यूपीटीईटी की तैयारी करें तो तैयारी तेज कर दीजिए। जून के लास्ट में या जून में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।